सक्सेस सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी पाठ 7 पद के कठिन शब्दों के अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग देखेंगे। कौनु का अर्थ होता है कौन। कौनु को वाक्य में ऐसे प्रयोग करें। ओलंपिक में कौनु देश बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। गरीब निवाजू का अर्थ होता है दीन दुखियों पर दया करने वाला। गरीब निवाजू को वाक्य में ऐसे प्रयोग करें। आज भी संसार में गरीब निवाजू दीन दुखियों की मदद के लिए है। मोरा का अर्थ होता है मोर, मयूर। मोरा को वाक्य में ऐसे प्रयोग करें। मोरा को सबसे सुंदर पक्षियों में से एक माना जाता है। गुसिया का अर्थ होता है स्वामी, गुसाई। वाक्य में गुसिया का ऐसे प्रयोग करें। साईं बाबा हमारे गुसैया है। घन का अर्थ होता है बादल। घन को वाक्य में ऐसे प्रयोग करें। सावन में काला घना आकाश में छा जाता है। चकोर का अर्थ होता है तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। वाक्य में चकोर का ऐसे प्रयोग करें। वे दोनों चांद और चकोर के समान एक दूसरे से प्रेम करते हैं। चितवत का अर्थ होता है देखना, निखारना। वाक्य में चितवत का ऐसे प्रयोग करें। हम उस सुंदर पक्षी को घंटों चितवत रहे। छोटी का अर्थ होता है छुआछूत, अस्पृश्यता। छोटी को वाक्य में ऐसे प्रयोग करें। अब छोटी की प्रथा समाप्त हो गई है। जगत कऊ लागे का अर्थ होता है संसार के लोगों को लगती है। जगत कऊ लागे को वाक्य में ऐसे प्रयोग करें। भगवान कृष्ण की रासलीला की कहानियां जगत कऊ लागे अच्छी। ज्योति का अर्थ होता है ज्योति, देवता के प्रीत्यर्थ जलाया जाने वाला दीपक। ज्योति को वाक्य में ऐसे प्रयोग करें। हम पूजा में माता की ज्योति जलाते हैं। ता पर तुही धरे का अर्थ होता है उन पर द्रवित होता है। वाक्य में ता पर तुही धरे का ऐसे प्रयोग करें। माँ का प्यार भरा दिल है जो ता पर तुही धरे। त्रिलोचनु, त्रिलोचन का अर्थ होता है एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। एक उदाहरण वाक्य, वो बहुत ज्ञानी है, त्रिलोचनु का भगत है। दासा का अर्थ होता है दास, सेवक। एक उदाहरण वाक्य, हम तो कृष्णा के दासा है। नामदेव का अर्थ होता है महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत। इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है। नामदेव को वाक्य में ऐसे प्रयोग करें। संत नामदेव के भक्त आज भी महाराष्ट्र में है। नीचहु ऊंच करे का अर्थ होता है नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। एक उदाहरण वाक्य, संत नामदेव कहते हैं कि अच्छे कर्म नीचहु ऊंच करें। बरे का अर्थ होता है बढ़ाना, जलना। उदाहरण वाक्य ऐसे हैं, तुम लड़ाई को बरे कर दिए हो। बाती का अर्थ होता है बत्ती, रुई, जिसे तेल में डालकर दिया जलाते हैं। उदाहरण वाक्य ऐसे हैं, हमने दिए में रुई की बाती डाली। बास का अर्थ होता है गंध, वास। उदाहरण वाक्य ऐसे हैं, पुराने भोजन में से बास आ रही है। माथे छत्रु धरे का अर्थ होता है मस्तक पर मुकुट धारण करने वाला। माथे छत्रु धरे को वाक्य में ऐसे प्रयोग करें। कृष्ण भगवान के माथे छत्रु धरे। राति का अर्थ होता है रात्रि। वाक्य में राति का ऐसे प्रयोग करें। आज राति का भोजन हम बाहर खाएंगे। लाल का अर्थ होता है स्वामी। वाक्य में लाल का ऐसे प्रयोग करें। हमारा लाल आज बाहर गया है। साधना का अर्थ होता है एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। वाक्य में साधना का ऐसे प्रयोग करें। हम संत साधना के भक्त हैं। सबई सरय का अर्थ होता है सब कुछ संभव हो जाता है। वाक्य में सबई सरय का ऐसे प्रयोग करें। मेहनती व्यक्ति के लिए सबई सरय है। समानी का अर्थ होता है समाना, सुगंध का बस जाना, बसा हुआ, समाहित। एक उदाहरण वाक्य, गुलाब की खुशबू मेरे रोम रोम में समानी है। सुहागा का अर्थ होता है सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला क्षार द्रव्य। एक उदाहरण वाक्य, सोनार ने सुहागे से सोने की गुणवत्ता जांची। सैनु का अर्थ होता है ये भी एक प्रसिद्ध संत है। आदि गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। एक उदाहरण वाक्य, यहाँ पर संत सैनु की कुटिया कहाँ है। हरिजीव का अर्थ होता है हरि जी से। हरिजीव को वाक्य में ऐसे प्रयोग करें। मैंने हरिजीव से विनती की मुझे इम्तिहान में पास करवा दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस प्रकार की वीडियोस के लिए सक्सेस सीरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।